हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ये वीडियो मिलेगा आपको गुड आफ्टरनून में। तो गुड आफ्टरनून भी ठीक है। और मिष्टी की हालत आप देख ही रहे होगे। कल मैं थोड़ा सा लाइव आई थी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मार्केट गए थोड़ा सा घूमने बच्चों को लेके, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा बच्चों को लेके निकल जाओ, बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चों को मैं फिर बाहर ही खिला के लाई, लेकिन मिष्टी ने बाहर कुछ भी नहीं खाया, मैं आपको बता दूं। लेकिन दिन में उनने अपने हाथ से मैगी और उसमें पास्ता डाल के बनाए थे, वो शायद कच्चे जो भी रह गए हो, हमको तो पता भी नहीं चला। ये इन्हें नाना जी से गैस चालू करवा के खुद से पकाए। ये दे लग रहा है आपको इतनी छोटी लड़की ये क्या करती है ना? क्यों मिष्टी? और ये बाल बांधो बेटा। और इन्होंने वो खा लिया कच्चे से, तो कल इनका मतलब रात में इनको वॉमिट हो गई, फिर फीवर भी बहुत तेज आ गया, तो हमने इनको फिर दवा वगैरह दे के सुला दिया। अभी सुबह फिर फीवर है, अभी मैंने इसको फिर दवा दी है। नहीं बेटा, है बहुत तेज गर्म हो रही है, वो शक्ल से ही लग रहा होगा आप लोगों को कि फिर मैंने अभी फीवर की फिर से दवा दी है इनको। अब मुझे समझ नहीं आ रहा अभी इनको फीवर क्यों आ रहा है, हो सकता है लू वगैरह ना लग गई हो। कल क्या मैंने इनके बाल धुलवाए थे, वो भी ऊपर हमारे जब छत पे बाथरूम में। बोल रही थी मम्मी से, मैं धो लूंगी बाल, लेकिन मेरी मम्मी से सुनती नहीं है ना बेटी। मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ पे नहा लूंगी, कर लूंगी, बाल धो लूंगी। नहीं, मुझे लगा कि 1 घंटों तक नहाएंगी फिर गीली होंगी फिर बीमार न पड़ जाए, तो मैंने कि चलो मैं वॉश करा देती हूँ। तो हमारे टेरेस पे भी एक वॉशरूम है, तो वहां पर मैंने तो थोड़ा खुला था, ये सोच लो कि शायद हो सकता हो लू ना लग गई हो, क्योंकि 12 बजे करीब धुलाए थे ना मिष्टी, लेट धुलाए थे तुम्हारे कल बाल, तो हो सकता हो कि इस कारण इनका तबीयत खराब हुआ हो। तो अभी आज इनको खाने में सिर्फ मैंने उबली हुई दाल दी है शुरू में, और फिर अभी थोड़ा सा इनने आधी रोटी खाई है दीदी। भी नहीं, बहुत कम। हाँ मतलब 3-4 बहुत। हाँ, 3-4 बाइट ही दीदी के साथ बैठ के खाए हैं इनने, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, इतना सा चावल खाया। अब मैंने इनसे कहा है कि तुम रेस्ट करो, तो ये अभी देख रही हैं अपना कुछ टीवी वगैरह जो भी, हाँ जो भी देख रही हैं। भी देखनी है आज, हाँ, वैसे पर बेटा रेस्ट करो, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और तो पेंटिंग भी कर रही हूँ साथ में, मैं बहुत बोर होती हूँ घर पर बैठे बैठे। तो ये मेरे पास अच्छा है कि मेरे पास इतनी बड़ी ये स्केच बुक है, तो मैं इस पर स्केचिंग करती रहती हूँ, और स्टेशनरी का पूरा सामान भी है। हाँ, मिष्टी ने यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है ना। तो मिष्टी पहले आज बाल बंधवा लेना, नानी बोल रही थी कि मिष्टी को हमारे पास भेज देना, नानी तेल डाल के, क्योंकि नानी अच्छे से, मम्मी मेरी अच्छे से ऑयलिंग करती है तो मिष्टी की। मेरा ना कल से इतना ज्यादा पैर और हाथ पूरी बॉडी तो वो इसलिए हो रहा है बेटा, फीवर के कारण हो रहा है आपको। ऐसे मेरी पहले जनवरी में तबीयत खराब हुई थी, तब भी मेरे को सेम पैर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, लग रहा है तो ये ढंग से दबा दे तो मेरे को अच्छा से। अच्छा, तो मैं दबा दूंगी ना, मेरे से तो बोलना ही कह रही कोई दबा दे। एक्चुअली अभी पूरा काम करके मैं निपटी हूँ, तो मैंने मम्मी से नहीं बोली कि मम्मी थक जाती है। हाँ सुबह से। और आप बिलीव नहीं करोगे, कमरा ऐसा फैल रहा था, तो मैंने अभी साफ किया। चलो बेटा अभी आप लेट जाओ, और प्लीज़ प्लीज़ कहीं भी मत फैलाना, क्योंकि इतनी मुश्किल से मैं पूरा घर अरेंज करती हूँ, दिन भर हो जाता है दोस्तों। ये घर में रहती है ना हमारी मिष्टी, तो सब में फैलाती रहती है। अभी मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, मिष्टी है उस रूम में, मिष्टी चला रही है टीवी। अच्छा है, थोड़ी देर बैठ के मूवी देखेंगी तो सही लगेगा उनको, और क्या माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि बच्चे, और एक्चुअली क्या है, मिष्टी के साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है ना, कोई खेलने वाला हो मिष्टी के साथ तो भी सही रहता है। ये बच्चों के साथ बहुत मन लगता है, ये है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब दीदी इनकी रहती हैं, वो चली गई हाँ कोचिंग, अब वो आएंगी सीधी शाम को, ये हो जाता है। और क्या, मैंने कहा चलो बैठ के बात कर लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि खड़े नहीं बनता है दोस्तों इतनी देर तक, क्योंकि सुबह से बिल्कुल, मैं कहूँ ना, जिस टाइम से मैं उठती हूँ ना, शायद सभी लेडीज के साथ होता होगा, चक्कर घन्नी सी पूरे घर में घूमती रहती हूँ, इतना काम होता है, सच्ची काम ही खत्म नहीं होता है। जैसे सुबह उठते वैसे ही शुरू हो जाता है। सुबह से बिल्कुल 5:30 बजे उठ जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर सुबह मैं जिम जाती हूँ, आप लोगों को मालूम है, वो भी बहुत ज़रूरी है ना। मैं तो आप लोगों से भी बोलूँगी, एक्सरसाइज, योगा, या सुबह से मॉर्निंग वॉक, जो भी आप कर सकते हैं, या घर में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में बैठ के योगा कर सकते हैं, या कहीं जाके कर सकते हैं, तो हर लेडीज से मैं बोलूँगी बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान खुद रखो, कोई यहाँ ध्यान रखने नहीं आएगा आपका,
और आपको कुछ भी, क्योंकि आप जिस एज में जैसे 40+ हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, मेनोपॉज पास में होता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, मतलब इतना चिड़चिड़ाहट, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अभी क्योंकि इस जो टाइम चलता है ना 40 के बाद, 40 से 50 के बीच का, उसमें एकदम से फैट गेन करती हैं लेडीज, है ना, हिप पोर्शन पे, अपना थाइस पर, ब्रेस्ट पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब उनके फैट्स आने लगते हैं। तो ये सब रोकने के लिए आप लोग एक्सरसाइज जरूर करना। मैं तो आप लोगों से कहूंगी, देखो मैं अपनी माँ को देखती हूँ, मैं सही बताऊं तो मुझे बड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है नहीं यार, फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यदि मोटापा एक बार आपकी बॉडी में आया तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता, इतनी बीमारियां घेर लेगा कि बता नहीं सकते, क्योंकि 1000 बीमारियों का कारण होता है मोटापा। तो अपने आप को फिट रखो, सुबह से एक्सरसाइज करो। ठीक है, आपके पास बहुत काम है, पूरा घर गृहस्थी का काम होता है हर लेडीज के ऊपर, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अपने लिए भी 24 घंटे में से आधा घंटा भी यदि आप अपने लिए दिन भर में निकाल लोगे ना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, उस टाइम पे अपने लिए सोचना। बाकी के टाइम तो लेडीज हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हैं, खुद के लिए तो वो कभी कुछ सोचती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं यार हमारा परिवार, हम ठीक है भैया अपना परिवार, लेकिन अपना भी कुछ है, अपनी लाइफ भी कुछ है। हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और रही आज का, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, तो मैंने इसलिए ही डाला है कि मुझे अब किसी की बातों पे मैं बार बार यही कहती ना कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। इतने टाइम से आप लोग देख रहे होगे, जिसको जो करना हो, देखो गतिविधियां सब जगह चालू हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती किसी भी बात पे, और ना मैं अपने माइंड पे इतना स्ट्रेस लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है स्ट्रेस लेके मेरा खुद का क्या बिगड़ता है ना, कितना ज्यादा मेरा ही नुकसान होता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता, मैंने देख लिया है। तो अपने आप में खुश रहो, मस्त रहो। मैं आजकल है ना बस यही सोचती हूँ कि निकल जाओ घर से, उससे अच्छा ज्यादा कुछ टेंशन हो, दिमाग पे कुछ चढ़े ना, तो बच्चों को लेके निकल जाओ बस। बच्चों नहीं तो आपकी कोई फ्रेंड सर्कल हो या कुछ भी हो, कहीं भी चले जाओ, बैठ जाओ, उनके साथ बातें करो, लेकिन अपना माइंड डाइवर्ट कर लो, क्योंकि जो मानसिक तनाव जो होता है ना, वो 1000 बीमारियों का, जैसे मोटापा 1000 बीमारियों का कारण होता है ना, ऐसे ही मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल खोखला कर देगा। ये चीज आप ध्यान रखो। और ये कंडीशन से मैं गुजरी हूँ, और कई बार मैं गुजरती भी हूँ, मैं सही बताऊँ, कई बार टेंशन मेरे पे हावी होते हैं, लेकिन निकलना पड़ता है, क्या करें, बच्चे हैं, उनके लिए जीना है, कोई और थोड़ी हथेली लगाने के लिए आ जाएगा यार। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं आज वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा काम भी करना है क्लास का, तो वो काम करूँगी, और फिर 4 बजे से मेरा स्टूडेंट्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ मेरा तो पूरा दिन ऐसे जाता है कि बता नहीं सकते और अच्छा है, पता एक तरीके से बहुत अच्छा रहता है इतना बिजी रहना। कई बार मुझे जरूर लगता है यार मेरी किस्मत कैसी है यार, और औरतें देखो कितना आराम कर लेती हैं, दिन में सो भी लेती हैं सारा अपने लिए भी, लेकिन पता है फिर मुझे लगता है कि यार नहीं यार, मैं ठीक हूँ, बिजी रह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कम से कम बिजी रहने पे अपना माइंड तो शांत रहता है, क्योंकि अपना माइंड दूसरी जगह लगा रहता है। वो बहुत जरूरी है, दिमाग को अपने काम में लगाना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग पे इतनी चीजें हावी होती है, किसी का कुछ नहीं जाता है इसमें। मैंने देख लिया, जो जाता है सिर्फ अपना जाता है। अपन सोच सोच के पागल हो जाएंगे, अपन सोच सोच के टेंशन ले लेंगे, लेकिन सामने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसे है, वो जो कर रहे हैं वो बार बार करेंगे, बार बार हमको ये सारी चीजों का एहसास दिलाएंगे, इसलिए भाड़ में जाओ, वो बैठा है ऊपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम, सब खुश रहो, मस्त रहो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, जो करना हो करो, लेकिन इन सब चीजों से बाहर निकलो आप लोगों से भी, क्योंकि कई लेडीज जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अपनी अपनी बातें मेरे से शेयर करती हैं कई लोग कि मैडम हम तो आपसे भी ज्यादा परेशान हैं, हम तो ऐसा है वैसा है। तो भाई परेशान होना तो थोड़ा सा अपने से ही निकलना पड़ेगा। जैसा मुझे देखते हो ना, मैं खुद से ही निकल रही ना, मुझे यहाँ कोई नहीं बैठा निकालने के लिए इन सब चीजों से, है ना। मैं खुद से ही अपना दिमाग सेट करती हूँ कि नहीं यार
मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि लोग टेंशन देने से बाज नहीं आएंगे, और हम टेंशन लेंगे तो हम खुद पागल हो जाएंगे। सामने वालों का कुछ भी नहीं जा रहा है, जाएगा सिर्फ हमारा, है ना, या हमारे बच्चों का, और किसी का नहीं जाएगा। तो भाड़ में जाने दो दुनिया को, अपने बारे में सोचो। और क्या है, दुनिया तो बोलती ही रहती है, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। और हाँ, लाइव में बहुत जल्दी आऊंगी, फिर से आऊंगी। कल थोड़ा सा बस अचानक से लाइव आई थी, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ कि मैं कोई आप लोगों को पहले से कुछ भी सूचित नहीं किया कि मैं लाइव आ रही हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी सुबह से मैसेज ड्रॉप करूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हो सके, क्योंकि कई लोगों को कितने क्वेश्चंस, कितनी बातें मेरे से करना है, जो कमेंट में आते हैं कि मैडम आपसे ये पूछना है, वो पूछना है। तो ठीक है, बहुत जल्दी लाइव आऊंगी। ठीक है, जय श्री राम।